हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि ओपन डाइस किस तरह से होते हैं। इसके क्वेश्चंस ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसमें होता है आपको एक डाइस दिया होता है खोल के, उसके 6 पार्ट दिए होते हैं और आपको बताना होता है कौन सा किसके अपोजिट आएगा। तो देखिए, इसके 6 टाइप्स होते हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट टाइप जो होता है, इसमें देखिए पहली बात, कभी भी कोई डाइस जो होता है, जैसे कभी भी कोई जो डाइस होता है, इसके जो अपोजिट नंबर है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, जो डाइस के जो अपोजिट्स नंबर होते हैं कभी भी इसके कोई भी कोने आपस में टच नहीं होते हैं। ठीक है, तो कभी भी इसके कोई आपस में कोने टच नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक तरीका देखिए, जैसे जो भी डाइस होगा उसमें पहला छोड़ के दूसरा क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, पहला छोड़ के दूसरा क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। फर्स्ट ये है, इसको छोड़ के बी, ये इसका अपोजिट हो गया। तो ए का अपोजिट हमारा क्या होगा यहाँ पे, सी। वहीं अगर बी की बात करें तो बी हो गया। बी के बाद एक खाना छोड़ के फिर क्या हो गया हमारा, ई। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ई। ओके, इसी तरह डी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें क्या याद रखना है आपको, जो बीच का एक खाना होता है उसको छोड़ के, बीच का एक बॉक्स छोड़ के अगला उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसी तरह उम्मीद है आपको फर्स्ट टाइप समझ आया होगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं ये, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मैं दूसरा डिजिट देता हूँ, यहाँ पे 1 3 2 4 6। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट होगा हमारा क्या, 2। 3 के अपोजिट पूछूं तो 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 4। एंड अगर 5 के अपोजिट पूछूं तो 5 के अपोजिट हमारा होगा 6। ओके, तो इस तरह से याद करना होता है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। आइए इसी तरह दूसरे तरीके को समझते हैं, सेकेंड टाइप को समझते हैं। तो देखिए, इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होगा, एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा क्या होता है हमारा, अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ए के अपोजिट क्या होगा हमारा, तो एक बॉक्स छोड़ के सी क्या हो जाएगा हमारा, ए के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ई की बात करूं तो ई के बाद एक बॉक्स छोड़ के एफ क्या हो जाएगा हमारा, ई का अपोजिट हो जाएगा। ओके, और इसी तरह जो बी होगा किसका अपोजिट हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होगा, डी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका भी एक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे 1 के अपोजिट हमारा क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के 1 के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। आइए अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप जिसे कहते हैं हम। तो इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होगा। तो देखिए सी है, जैसे सी के बाद एक बॉक्स छोड़ के, तो सी के बाद एक बॉक्स छोड़ के ई क्या हो जाएगा हमारा, सी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी का देखते हैं, तो डी किसका अपोजिट हो जाएगा हमारा, एफ का हो जाएगा। बचा हुआ ए और बी क्या हो जाते हैं हमारे आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे अगर नंबर दिए होते हैं तो आप बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 1 के अपोजिट होगा 3। ठीक है, 2 के अपोजिट वही बात की जाए तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5। एंड बचा हुआ 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर के 3 टाइप क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया हो। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा फोर्थ टाइप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस टाइप को भी। तो जैसे देखिए, वही वाला सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे और उसी पैटर्न से सारे तरीके को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ए के अपोजिट हमारा एक बॉक्स छोड़ते हैं। देखिए, एक बॉक्स जो है हमको सीधे लाइन में छोड़ना होता है, ना कि तिरछे लाइन में। ठीक है, तो सीधे लाइन में आएंगे, ना कि डी पे आएंगे। ओके, तो ए के बाद बी को छोड़ के क्या हो जाएगा, सी हमारा ए का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा बी, अब देखिए यहाँ पे अब आपको कोई बॉक्स तो नहीं दिख रहा है कि एक बॉक्स छोड़ के आप दूसरा बता दें।
तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जो कभी भी अपोजिट होते हैं, अपोजिट नंबर होते हैं, तो उनके कॉर्नर जो होते हैं, उसके कॉर्नर जो होते हैं आपस में कभी भी टच नहीं होते। तो डी कभी भी बी का अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डी किसका अपोजिट हो जाएगा हमारा? अब देखो, डी ना बी का अपोजिट हो सकता है और ना बी ई का अपोजिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर टच हो रहा है और यहाँ पे भी कॉर्नर टच हो रहा है। तो बी किसका अपोजिट हो सकता है? एफ का, ठीक है। बी अपोजिट हो सकता है एफ का, और डी अपोजिट किसका है हमारा? ई का, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी का कॉर्नर ई से टच हो रहा था, इसलिए बी क्या हो सकता है? बी का ई का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। आइए एक और इस पर ट्राई करते हैं क्वेश्चन हम। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट सिंपल सब बता देंगे। 2 के अपोजिट होगा 4, ठीक है। वहीं 1 के अपोजिट पूछा जाए तो 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 होगा। एंड 3 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, जो हमारा 5th टाइप होता है। तो देखिए, इसमें भी सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो सी के अपोजिट आप खुद बताइए क्या होगा? डी होगा। सी के अपोजिट डी होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो बी के अपोजिट क्या होगा? बी के बाद एक बॉक्स छोड़ के हमारा क्या है? ई। तो बी के अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या? ई हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया हमारा? ए। तो ए किसके अपोजिट होगा? एफ के अपोजिट, ठीक है। ये सिंपल टाइप है, ऊपर वाले से भी इसको समझा जा सकता था। जैसे इसको अगर ऊपर ले जाते तो सेम हमारा ये वाला डायग्राम बन जाता, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप कैसे होगा। जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, मैंने हमेशा बताया एक बॉक्स छोड़ के, तो ए के बाद बी छोड़ के सी क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ए जो होगा किसका? सी का अपोजिट होगा। अब मैं दूसरे बॉक्स में बात करूँ, देखो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, यहाँ ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। डी किसका अपोजिट होगा? एफ का। जो हमने अब तक पढ़ा है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा क्या होता है? उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो जब ए सी का अपोजिट हो गया, डी एफ का अपोजिट हो गया, तो हमारा बच गया बी। तो बी किसका हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा ई का अपोजिट, ठीक है। तो देखिए, ये तो था बेसिक आपका स्ट्रक्चर की कौन सा नंबर किसके अपोजिट होता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, आप ट्राई करो इसको करने का। ठीक है, इसमें आप जैसे देखो तो 2 के अपोजिट हमारा क्या होगा? 1, ठीक है। 2 के अपोजिट हो गया 1। 5 के अपोजिट हमारा क्या हो गया? 9। और अगर मैं बात करूँ जो बच गया वो क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 6। तो बच्चे ज़्यादातर इसी टाइप में कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन आता है खासकर हमारा ये होता है कि कौन सा इस डाइस से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन सी आकृति को, जैसे हमको एक इनमें से कोई फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी एक फिगर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सी आकृति को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब आइए अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है। एक आपको घन खोल के दे देगा डाइस, एक ओपन डाइस दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम सिंपल सा अपने तरीके पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था? 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 5, ठीक है। 2 के अपोजिट हमारा 5। 6 के अपोजिट हमारा क्या होगा? 1 होगा। और 3 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कभी भी जो डाइस होता है, तो डाइस जो होता है उसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वो क्या होता है? कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के पीछे होती हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती हैं। तो इनमें से कोई भी जोड़ा एक साथ में नहीं होगा। जैसे यहाँ हम देखेंगे 2, 5 एंड 1, तो 2, 5 दोनों एक में आ रहा है, 2, 5 क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 5, 3 एंड 4। 5, 3 एंड 4। अब देखो 3 एंड 4 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए 6, 4 एंड 2। 6, 4 एंड 2,
देखो इसमें कोई भी किसी का अपोजिट नहीं है, तो इस डाइस को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इस तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, 6, 1 एंड 4, तो 6, 1, तो ये दोनों ही आपस में अपोजिट है, तो इसको भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए हम एक नया टाइप करते हैं, इसका अगला टाइप जो पूछता है हर बार क्वेश्चन में। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कौन सा घन, कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है। इसमें इसका अपोजिट क्वेश्चन होता है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अपोजिट नंबर निकाल लेते हैं। तो डी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डी के अपोजिट मैंने बताया था, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा ए। ठीक है, इसी तरह बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। सी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अब देखो जो अपोजिट नंबर होंगे कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, किसी भी डाइस में कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ एक तीनों उस फेज में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो जिसमें वो दिखाई दे जाए वो क्यूब नहीं बनाया जा सकेगा और बाकी सारे क्यूब बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो बी डी सी, तो बी डी सी, तो देखो तीनों में से कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ए ई एफ, ए ई एफ, तीनों में से कोई अपोजिट नहीं है किसी का, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई अपोजिट का जोड़ा नहीं मिला है, तो ये भी हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में ए बी ई, तो ए बी ई, तो इन तीनों में भी कोई सा जोड़ा क्या है, अपोजिट नहीं है। ठीक है, अपोजिट का जोड़ा कोई सा नहीं है, तो इसे भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब हमारा आता है ए डी ई, तो यहाँ देखो ए और डी का क्या है, मैंने बताया एक दूसरे के अपोजिट है, तो कभी भी क्या होंगे, ये एक फलक मतलब एक फेज पे दिखाई नहीं देंगे तीनों। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को डाइस का चैप्टर समझ आया होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने कराया था कि डाइस होता क्या है, एंड सेकंड डाइस टाइप में हमने किया था कि ओपन डाइस क्या होता है। ठीक है, यहाँ हमारा डाइस चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम इसकी आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आने वाला टॉपिक आपका कौन सा चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसके अपोजिट नंबर्स, जो भी इसके अपोजिट नंबर्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा किसका अपोजिट होगा। थैंक यू।